ये कहानी है जॉन एडवर्ड जोन्स की, जिनकी मौत 2009 में यूटा के नट्टी पट्टी केव में हुई थी। ये घटना केविंग इतिहास की सबसे दर्दनाक और डरावनी घटनाओं में से एक मानी जाती है। ये कहानी न सिर्फ एक दुर्घटना है, बल्कि इंसानी हिम्मत, संघर्ष और प्रकृति की बेरहमी की एक ऐसी मिसाल है जो दिल को झकझोर देती है। एक खुशनुमा प्लान। 24 नवंबर 2009 की रात 26 साल के जॉन एडवर्ड जोन्स अपनी पत्नी एमिली और परिवार के साथ यूटा में थे। जॉन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के मेडिकल स्टूडेंट थे और हाल ही में उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही थी। जॉन का परिवार उनके आने की खुशी में नट्टी पट्टी केव एक्सप्लोर करने का प्लान बनाता है। ये केव सॉल्ट लेक सिटी के पास स्थित है और अपने नैरो पैसेज और चुनौतीपूर्ण सेक्शन के लिए मशहूर है। यहाँ का सबसे मुश्किल हिस्सा है बर्थ कनाल, जो इतना टाइट है कि केवर को अपने शरीर को स्क्वीज करके आगे बढ़ना पड़ता है। मजेदार शुरुआत रात 8 बजे। जॉन, उनका 13 साल का भाई जॉश और कुछ दोस्त केव में घुसे। शुरुआत में सब कुछ मजेदार और रोमांचक लग रहा था। सभी लोग हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जॉन, जिन्हें केविंग का थोड़ा बहुत अनुभव था, अपने भाई और दोस्तों के साथ केव के सबसे चैलेंजिंग हिस्से बर्थ कनाल को एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक रोमांचक एडवेंचर होगा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर साबित होगा। जहां सब कुछ बदल गया, जॉन और जॉश बर्थ कनाल में घुसते हैं, लेकिन वह गलत रूट चुन लेते हैं। जॉन, जो 6 फीट लंबे और 90 किलो वजन के थे, इस टाइट स्पेस में फंस जाते हैं। वह आगे बढ़ते हैं, यह सोचकर कि आगे कोई ओपनिंग मिलेगी जहां से वह वापस मुड़ सकेंगे, लेकिन वह एक डेड एंड में पहुंच जाते हैं। जॉन उल्टे लटक जाते हैं, जहां उनका सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं। उनके शरीर का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वह खुद को बाहर नहीं निकाल पाते। वह पूरी तरह से फंस चुके होते हैं। जॉश की कोशिश, भाई को बचाने की जद्दोजहद। जॉश, जो जॉन के पीछे था, अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है। वह जॉन के पैरों को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन का शरीर इतना टाइट फंसा होता है कि उसे हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। जॉश को एहसास होता है कि अब प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। वह केव से बाहर निकलकर रेस्क्यू टीम को बुलाता है। एक नामुमकिन लड़ाई। रेस्क्यू टीम जल्द ही मौके पर पहुंचती है। सूसी नाम की एक महिला रेस्क्यू जॉन तक पहुंचती है। वह जॉन के पैरों में रस्सी बांधकर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन टाइट स्पेस और घर्षण के कारण यह संभव नहीं हो पाता। रेस्क्यू टीम एक पुलिस सिस्टम लगाती है, लेकिन वह भी फेल हो जाता है। एक बोल्ट टूट जाता है, जिससे एक रेस्क्यूअर घायल हो जाता है और जॉन वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाते हैं। एक संघर्ष भरी रात। जॉन अपनी पत्नी एमिली से बात करते हैं, जो उन्हें हिम्मत देती है। जॉन उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह जल्द ही बाहर आ जाएंगे, लेकिन समय बीतने के साथ जॉन की हालत बिगड़ती जाती है। उनका शरीर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ रहा होता है। उनका ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। 27 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन के बाद जॉन की मौत हो जाती है। जॉन का शरीर केव में ही फंसा रहता है, क्योंकि उन्हें बाहर निकालना रेस्क्यू टीम के लिए बहुत खतरनाक होता है। अंत में नट्टी पट्टी केव को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। जॉन की याद में केव के एंट्रेंस पर एक प्लेक लगाया जाता है, जिस पर लिखा होता है, जॉन एडवर्ड जोन्स, 1983 से 2009। जॉन की कहानी केविंग के खतरों और सही तैयारी की अहमियत को दर्शाती है। यह एक ऐसी घटना है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की गोद में जाने से पहले हमें हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए। जॉन की मौत ने उनके परिवार और दोस्तों को तोड़कर रख दिया, लेकिन उनकी कहानी आज भी लोगों को सावधान करती है और उनकी हिम्मत को सलाम करती है। जॉन एडवर्ड जोन्स की यह कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे और संघर्ष की एक ऐसी मिसाल है जो हमें यह एहसास दिलाती है कि जिंदगी की हर पल कीमती है।